आपने कभी साइक्लोन के बारे में पढ़ा है जिसको चक्रवात हम लोग बोलते हैं? गाँव के में आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में वो क्या करता है कि राउंड राउंड घूमता है, ऐसे-ऐसे घूम के और आगे मूव करता है। तो ये घूमने का कारण क्या है? ये घूमना शुरू कर दिया उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 2 हवा, एक गर्म हवा, एक ठंडा हवा जब आके टकराई तो वो चक्रवात बन गया। वैसे ही हम और आप हैं। जब आपका प्रॉफ़िट और लॉस टकराएगा तो आप एक चक्रवात की तरह घूमना शुरू कर दोगे। यहाँ ही पे मिस्टेक कर गए आप। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी हो गई और यहीं से आपकी पतन शुरू हो गया। चक्रवात के बीच में आप देखिएगा तो कुछ नहीं होता, एकदम ठंडा और शांत जगह होता है। एक चक्रवात जैसे आप घूम रहा है तो बीच में एकदम शांत है, वो घूम नहीं रहा है। सेंटर जो है वो कोल्ड है, वहाँ कोई एयर का मूवमेंट नहीं है। किनारे-किनारे पे सारा कुछ हो रहा है। जैसे ये काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या और डर जो है, ये चारों तरफ से है। आपके सेंटर जो है वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये तपस्वी का जीवन है या आपका और हमारा जीवन है। आपके प्राण घूमता नहीं है। आपके ये एलिमेंट घूमते रहते हैं। चारों तरफ चक्रवात का बवंडर बना हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ हो तो ये चक्रवात के बवंडर से बच गए। लेकिन अगर आप इस पेरिफेरल पे हो गए तो चक्रवात का बवंडर तो आपको मार डालेगा। तो आप देखिएगा जो मनुष्य, हम और आप इस 6 एलिमेंट में घूमते रहते हैं, हम लोग इस सेंटर पे जा ही नहीं पाते। इसीलिए हम लोग के जीवन जो है सो एकदम अस्त-व्यस्त रहता है। अब आइए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ये चक्रवात है, ये वाला और ये वाला बिंदु चक्रवात है। यहाँ पे बीच में, जहाँ पे इस चक्रवात का बीच वाला पॉइंट जो होगा, मान लीजिए कि हमने इस यहाँ पे एक बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है? तो ये बॉक्स में जो 6 एलिमेंट है, तो हमें कहाँ रहना है? हमें यहाँ पे रहना है या हमें यहाँ पे रहना है या हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है। इस बवंडर में तो हम मारे जाएँगे भाई, एकदम बवंडर में तो मारे जाएँगे, तो हमें मिड में रहना है, मिड में, मिडल पाथ। बुद्ध यही बोले, फॉलो द मिडल पाथ। मिडल पाथ कहने का लॉजिक था कि तुम बीच में रहो, तुम जो है सो एक्सट्रीम में मत जाओ। जैसे ही एक्सट्रीम में जाओगे चक्रवात तुमको घुमा देगा और घुमाते हुए फिर एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को दे देगा और तुम चक्र में फँस गए और तुम बर्बाद हो गए। तो तुम चक्र में मत फँसो, तुम मिड में रहो, इंतज़ार करो, एकदम इंतज़ार करो, एकदम इंतज़ार करो। और फिर जैसे एक तपस्वी है, वो क्या करता है कि एक बवंडर से निकल के और यहाँ बैठ गया, बीच में जाके बैठ गया तो शांत हो गया, क्योंकि वहाँ कोई एयर का मूवमेंट ही नहीं है, वहाँ स्टैंड स्टिल है एयर, एकदम स्टैंड स्टिल है, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है चक्रवात में के बीच में, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम एक्सट्रीम कंडीशन में जाओगे, तुम साइकिल में फँस गए, वो साइकिल में तुम्हें जीवन भर रोटेट करते रहेगा। तो तुम्हें यहाँ गए, साइकिल में फँस गए। अब तुम यहाँ बेच के निकल जाओगे, फिर यहाँ नहीं लोगे, डर गए हो, फिर निकल जाएगा, फिर तुम यहाँ लोगे। तो प्राइस साइकिल साइकोलॉजी का मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप जाके देखिए। हमारे साथ अगर आप महीना दिन जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको नेचर और शेयर मार्केट को इतना कोरिलेट कर दूँगा और इतना आपको स्टेबल बना दूँगा कि आप मार्केट से पैसा पीट दोगे आप। और आप शांत रह के पीट दोगे, अशांत रह के नहीं। इसलिए आप अशांत मत रहो। देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ से किसी ने, यहाँ पे ऑपरेटर ने प पोज़ीशन बनाया, ऊपर गया, चले जाने दो। जब नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट थ्योरी जब मैं पढ़ाया हूँ, उसमें मैं बताया हूँ, यहाँ पे ऑपरेटर फिर से पैसा डालेगा, यहाँ तुम फिर से आप पैसा डाल देना, फिर ऊपर जाने दो। फिर जब नीचे आएगा, फिर यहाँ पे रिटेलर ऑपरेटर पैसा डालेगा, फिर आप डाल देना। अब आप ये बोलोगे कि कोई ज़रूरी है कि सर हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे आएगा? हाँ, नहीं ज़रूरी है। तो एक सब ट्रेंड लाइन का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो यहाँ से ऐसे बनता है। आप उसको जाके देखो, सीखो और समझो, ठीक है? आप महीना दिन जुड़े रहोगे तो आपको मैं इतनी अच्छी कंसेप्ट बता दूंगा, लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं। पूरे मार्केट में 99% लोग इलॉजिकल टाइप के कंसेप्ट, ये इंडिकेटर लगा लो, फलना लगा लो, कभी अब पैसा नहीं बनेगा। मैं सारा कुछ देख लिया हूँ। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपका कल्याण हो जाएगा।